श्रीवास्तव। योगी जी चुनाव की रैलियों में 5 साल से जो विकास की गंगा बहा देने की बात कह रहे हैं, अधिकारियों को सुधारने का राग अलाप रहे हैं, उसकी 3 तस्वीरें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, कानपुर की एक काली बकरी है, उसके मुंह में कागज है, माफ कीजिएगा सरकारी फाइल है। जी हाँ, सही सुना, सरकारी फाइल मुंह में दबाकर बकरी फरार हो गई। और जब धूप सेक रहे साहब को इसकी भनक लगी तो देखिए कैसे दौड़ पड़े। ये कानपुर ब्लॉक ऑफिस का मामला है। लगता है कि यहाँ बकरी फाइल आगे ना बढ़ने से परेशान थी, साहब ने फाइल रोक रखी होगी और तो खुद बकरी ने इसको लेकर निकल पड़ी और कैमरे में पूरा माजरा कैद हो गया। वीडियो अब वायरल है और लोग योगी सरकार के जमकर मजे ले रहे हैं। अब आप खुद ही समझिए अधिकारी काम और फाइल को लेकर कितना गंभीर है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, रात को बीच सड़क पर फावड़ा क्यों चलाया जा रहा है? कौन है ये महिला? क्या जांच हो रही है यहाँ? नहीं समझ आया तो बताते हैं। बिजनौर में नहर किनारे सिंचाई विभाग सड़क बनवा रहा। 7 किलोमीटर सड़क बननी थी, लेकिन 700 मीटर बनने पर ही विधायक जी को काम दिखाने के लिए उद्घाटन रख लिया गया। जैसे ही विधायक ने सड़क पर नारियल फोड़ा, हाय राम, ये क्या हो गया? नारियल तो नहीं टूटा, सड़क टूट गई। बीच पब्लिक मैडम की भारी बेइज्जती हो गई। तब दमाई मैडम घटिया निर्माण की पोल खोलने लगी, धरने पर बैठ गई। जब सबने पूछा तो क्या कहा, ये सुनिए। हम कल सिंचाई विभाग द्वारा एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि लगभग 1 करोड़ 16 लाख और 38 हजार का प्रोजेक्ट है। ये लगभग 7.5 किलोमीटर की सड़क है, जो कि 700 मौके पे तैयार हो चुकी थी। तो विभाग के द्वारा हमें उसके शुभारंभ के लिए बुलाया गया था। जब हम वहां पहुंचे तो हमने जैसे ही सड़क के ऊपर नारियल को तोड़ा तो नारियल नहीं टूटा और सड़क उखड़ गई। तो हमने उसके बाद उसमें चेक किया तो उसमें बहुत ही अनियमितता पाई गई है, मानक के अनुरूप उसमें कार्य नहीं किया गया। हमने उसका शुभारंभ वहीं पे रोक दिया गया है। फिर हमने डीएम से बात की। डीएम से तुरंत 3 अधिकारियों की उन्होंने एक टीम गठित की, जिनको वहां पे भेजा गया। तो लगभग हम वहां 2.5 से 3 घंटे हम लोग वहां पे बैठे रहे, जब तक वो टीम आई। उसका मटेरियल हमने सैंपलिंग के लिए भरवाया है, ताकि उसकी अच्छे से जांच हो सके। और बकायदा 2.5 से 3 घंटे हम इसीलिए वहां बैठे रहे ताकि वो पूरा प्रोसीजर हमारे सामने हो। हमने अपने सामने ही उसको सील लगवा के उसको रखवाया गया है, जांच के लिए भिजवा दिया गया है। तौर पे उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जो हमें लग रहा है अभी शुरू में देखे, क्योंकि जब हम वहाँ बात कर रहे थे, जो ठेकेदार था उससे जब हम बात कर रहे थे, तो इतना जवाब या इतनी पैरवी ठेकेदार नहीं कर रहा था जितनी उसकी ठेकेदार की पैरवी सिंचाई विभाग का एक्शन और जेई कर रहे थे। तो हमें लग रहा है, और निश्चित तौर पे हमारी डीएम से भी बात हो चुकी है। डीएम ने भी हमें ये आश्वस्त किया है कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी मानक है उसके अनुरूप ही वो सड़क बनाई जाएगी। अब आपको ये तीसरा वीडियो दिखाते हैं। देखिए कि कैसे पुलिस दौड़ा रही है, हाथों में डंडा और जुबान पर अभद्र भाषा। पुलिस जिनके पीछे है वो कोई बदमाश, चोर, अपराधी, गुंडे, मवाली, गुनहगार, आतंकवादी नहीं, बल्कि ये योग्य अभ्यर्थी है, जो योगी सरकार में सहायक शिक्षक भर्ती में कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाकर भी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं और पुलिस इनको मारने के लिए दौड़ा रही है। बता दें कि अभ्यर्थी लखनऊ में 10-90 चौराहे से शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाल रहे थे, ये कहते हुए कि बची हुई 22,000 सीटों को जोड़ा जाए। पुलिस फोर्स अचानक आकर बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी पूछताछ के डंडों की बरसात उन मासूम अभ्यर्थियों पर करने लगी। किसी को पैर में चोट आई तो किसी के हाथ फ्रैक्चर हुआ, किसी को सर फूटा तो किसी का पैर सूज गया। ये है योगी सरकार में अभ्यर्थियों की दशा। अभ्यर्थी पिछले 21 जून से राजधानी लखनऊ में एससीईआरटी पर धरना दे रहे हैं, पर सरकार का कोई नुमाइंदा इनसे बात करने तक नहीं आया और ना ही अधिकारियों को इनकी बात सुनने की फुर्सत है। जबकि सपा सरकार में 1,37,000 पद पर शिक्षा मित्रों का समायोजन रखकर बीजेपी सरकार ने बीटीसी, बीएड इन सारे अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की अनुमति दी थी। तो आप समझ ही गए होंगे उसके बाद क्या हुआ होगा। शिक्षा मित्रों ने हक के लिए किस तरह से सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किए थे। फिर मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने बीजेपी सरकार के फेवर में डिसीजन दिया और फिर सहायक शिक्षक भर्ती के लिए बम्पर भर्ती निकली। ये भर्ती इतनी बड़ी थी कि बीजेपी सरकार में अधिकारियों ने सरकार को समझाया कि इसको 2 स्लॉट में निकाला जाए,
पहली भर्ती 68,500 की निकली और दूसरी 69,000 में। उसके बाद से शुरू हुआ पेपर लीक, 3 एक्स्ट्रा मार्क्स देना, बची हुई 22,000 सीटें, आरक्षण घोटाला, संशोधन का खेला और अभी भी 4th लिस्ट निकालने की इंतजारी में अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं। कहानी ये बताती है कि बची हुई 22,000 सीटों को आगे की वैकेंसी में जोड़ना चाहिए, पर अधिकारियों के दाव पेच में बेचारे अभ्यर्थी पिस गए हैं। 5 महीने 16 दिन से अभ्यर्थी अपने घरों को छोड़कर गंदगी, कीड़े, धूप, बरसात और अब शीतलहरी में कैसे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं वो ही जानते होंगे। परिवार की जिम्मेदारी और भविष्य को संवारने के सवाल में कहीं ये गुम ना हो जाए, इनकी जिंदगी ठहर सी ना जाए। जिस सरकार को वोट देकर ये सत्ता में लेकर आए हैं, कम से कम इनसे बात तो करनी चाहिए या फिर इन्हें समाज से किनारे कर 132 फीट की ऊंची पानी की टंकी पर खतरनाक परिस्थिति में छोड़ देना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि यूपी में कितना गजब बदलाव योगी जी 5 सालों में लेकर आए। खैर अभी चुनाव है तो ये सब छोड़िए, कौन पूछता है सड़क, पानी, बिजली, रोजगार फाइलों को। दंगा, हिंदू मुसलमान, मथुरा काशी करते रहिए, कोई जालीदार टोपी और कोई लुंगी की बात करे तो उसे सुनते रहिए। विकास अब चुनाव बाद ही देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। खबर प्याली को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसे ही हर अपडेट के साथ हम आते रहेंगे। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।